तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भाग कैसे करते हैं। जैसे लिखा हुआ है रूट 48, तो उसको हम रूट में और क्या लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है रूट 48, तो इसको हम रूट में और क्या लिख सकते हैं ये समझते हैं। सबसे पहले जो रूट के अंदर होगा उसके हम फैक्टर करेंगे। 48 है तो 48 के हम फैक्टर करेंगे, इसके गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 दूने 4, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तेई 6। अब यहाँ 3 एकन 3 आ जाएगा। अब देखो 48 को हम रूट में और क्या लिख सकते हैं ये हम अच्छे से तरीके से समझ रहे हैं। सबसे पहले देखो इसमें किसका किसका जोड़ा मिल रहा है। 2 का जोड़ा एक ये मिल गया और यहाँ पे 2 का जोड़ा एक ये मिल गया। 3 का जोड़ा नहीं है ना, तो यहाँ पे आपको समझना है जिसका जोड़ा मिल जाए। यहाँ पे 2 का जोड़ा मिला तो इसको हम एक ही लेंगे 2, ठीक है। यहाँ पे 2 का जोड़ा मिला, इसको हम एक ही 2 लेंगे। तो मतलब 2 2, 2 दूनी 4, 4 को हम रूट से बाहर रखेंगे, ठीक है। और जो इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको हम रूट के अंदर कर देंगे। तो 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है तो इसको हम रूट के अंदर कर दिए। अब जैसे एक और समझ ले रहे हैं, रूट हम 12 को समझ ले रहे हैं। रूट 12 के पहले हम फैक्टर करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं रूट 12। तो पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तेई 6। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा मिल रहा है ना, तो हम 2 को रूट से बाहर रखेंगे। और जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो इसको हम रूट के अंदर रखेंगे। अब जैसे रूट 50 को समझ लेते हैं। रूट 50 के हम पहले फैक्टर करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं, 25 आ जाएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 आ जाएगा, फिर 5 एकन 5। अब इसके फैक्टर देखो, 5 का जोड़ा मिल रहा है, 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो 5 का जोड़ा मिल रहा है तो इसको 5 को हम बाहर कर लेंगे। जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको हम रूट के अंदर कर लेंगे, 2 का जोड़ा। तो मतलब हम 50 को क्या लिख सकते हैं, रूट 50 को 5 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं 45 को। जैसे 45 के हम पहले फैक्टर करेंगे, इसको हम 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 एकन 5। तो इसके फैक्टर क्या निकले, 3 3 5। तो मतलब यहाँ पे 3 का जोड़ा मिल रहा है तो हम 3 को बाहर कर लेंगे और जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसको हम रूट के अंदर कर लेंगे। तो 5 का नहीं मिल रहा है तो 5 को हम रूट के अंदर कर लिए। तो रूट 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 5, ठीक है। अब जैसे समझ लेते हैं 30 को, 30 के रूट 30, तो इसके हम पहले फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 ये 15 आ जाएगा, ये 3 से कटेगा तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 एकन 5। अब देखो इसमें किसी का भी जोड़ा नहीं मिल रहा है ना, 2 गुणे 3 गुणे 5, तो मतलब यहाँ पे किसी का जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो रूट 30 को हम रूट 30 ही लिखेंगे और इसको किसी तरह नहीं लिख सकते, ठीक है। ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते चलते हैं। तो सबसे पहले रूट का जोड़ सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 9 रूट 2 प्लस रूट 32। अब 9 रूट 2 इसको तो और हम लिख नहीं सकते। अब हम रूट 32 को पहले फैक्टर करेंगे, रूट 32 को। तो पहले 32 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, 8 आएगा, फिर 2 से कटेगा, 4 आएगा, और यहाँ पे 2, फिर 2 एकन 2। तो पहले देखो किसका किसका जोड़ा मिल रहा है। ये 2 का एक जोड़ा मिल रहा है तो इसको 1 रखेंगे। इस 2 का जोड़ा मिल रहा है तो यहाँ पे 2 रखेंगे। अब ये जोड़ा 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है ना, तो इसको हम रूट में कर देंगे और जितने का जोड़ा मिल रहा है उसको रूट के बाहर रखेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 2। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला नंबर है 9 रूट 2 प्लस 32 को क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 2। अब यहाँ पे देखो रूट के अंदर कौन सी संख्या है, अगर सेम होगी तभी वो जुड़े घटेगा, अन्यथा नहीं जुड़े घटेगा। यहाँ पे रूट 2 है, बाहर वाले से हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। जो 9 और 4 है इससे हमें मतलब नहीं है। रूट के अंदर देखो क्या है, रूट के अंदर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अगर यहाँ पे 3 होता, 4 होता, कुछ चेंज संख्या होती तो हम जुड़ता ही नहीं। वो ये चीज़ समझना है, वो जुड़ेगा ही नहीं, ना जुड़ेगा ना घटेगा। तो यहाँ पे सेम है, रूट 2 तो जुड़ जाएगा ना, 9 4 13 हो जाएगा, और रूट जो है 2 वो सेम रहेगा, रूट 2, ठीक है। अगर यहाँ पे रूट के अंदर सेम ना होता तो जुड़ता घटता ही नहीं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं रूट 48। तो रूट 48 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले रूट 48 के हम फैक्टर करेंगे, 48 2 से कटेगा, 24 आएगा,
फिर 2 से कटेगा 12 आएगा, फिर 2 से कटेगा 6 आएगा, फिर 3 से कटेगा 2 से कटेगा 3 एकन 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फैक्टर इसके क्या रूट में लिख सकते हैं, 2 का जोड़ा मिल रहा है, 1 2 बाहर कर लिया, यहाँ पे भी 2 का जोड़ा मिल रहा है, इसको भी हम 2 से बाहर कर लिया, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब ये 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है ना, इस 3 को हम रूट के अंदर कर देंगे, क्या लिख सकते हैं 4 रूट 3 लिख लेंगे इसको, 4 रूट 3 प्लस 27 है, 27 के भी हम फैक्टर करेंगे, 3 से काटेंगे 9 आएगा, 3 3 9 3 एकन 3, तो यहाँ पे इस 3 का जोड़ा मिल रहा है, इस 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तो जिसका जोड़ा मिल रहा है उसको हम बाहर कर लेंगे और जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको बाहर, तो क्या 27 रूट 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 रूट 3। अब यहाँ पे देखो रूट के अंदर सेम है कि नहीं, रूट के अंदर यहाँ पे भी रूट 3 है, यहाँ पे भी रूट 3 है, बाहर से हमें मतलब नहीं है, अंदर रूट के अंदर देखना है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये 4 3 जुड़ जाएगा 7 आ जाएगा, रूट 3 जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 को हम क्या जोड़ कर लिख सकते हैं 7 रूट 3। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन है रूट 24 प्लस रूट 18। अब यहाँ पे देखो 24 के हम फैक्टर करेंगे, 24 के फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा 12 आएगा, फिर ये कटेगा 6 आएगा, फिर 2 3 6 3 एकन 3, तो इसके क्या मिले यहाँ पे ये दो का जोड़ा मिल गया, तो इसको बाहर कर लिया। अब यहाँ पे देखो 2 और 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, 2 और 3 का 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, तो 6 को हम रूट के अंदर कर लेंगे, तो रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 6, तो लिख लेंगे 2 रूट 6 प्लस रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर क्या आएंगे 3 गुणे 2, तो 3 के जोड़ा मिल रहा है तो 3 को हम बाहर कर लेंगे, रूट का 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है तो 2 को अंदर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो रूट के अंदर सेम नहीं है ना, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये जुड़ेगा ही नहीं, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, जब तक रूट के अंदर सेम नहीं होगा वो जुड़े घटेगा ही नहीं, जुड़े घटेगा नहीं, गुणा तो हो जाएगा लेकिन जुड़े घटेगा नहीं, ठीक है। अब हम घटाव को थोड़ा समझ लेते हैं, रूट 50 और रूट 32, रूट 50 से हमें रूट 32 को घटाना है, तो चलिए यहाँ पे हम रूट 50 के पहले फैक्टर करते हैं, तो 50 के फैक्टर करेंगे 25 आएगा, 25 को 5 से काटेंगे 5 आएगा, 5 एकन 5, तो 50 को रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5 के जोड़ा मिल रहा है तो 5 को बाहर कर लेंगे, 2 का जोड़ा नहीं मिला है तो 2 को अंदर कर लेंगे, तो 50 को क्या लिख सकते हैं 5 रूट 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे पहला क्वेश्चन है 5 रूट 2। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 32 के पहले हम फैक्टर करेंगे, 16 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 2 एकन 2। अब इसके देखो जोड़ा यहाँ पे ये मिल रहा है और यहाँ पे ये मिल रहा है, तो 2 दूनी 4, 4 का तो जोड़ा मिल गया है। अब रूट 2 का नहीं मिल रहा है तो रूट 2 को हम अंदर कर लेंगे, तो 32 को क्या लिख सकते हैं 4 रूट 2। अब आपको ये चीज़ आप ऐसे लिखना तो आप समझ गए होंगे, अगर आपको ये चीज़ चेक करना है मैंने सही लिखा है कि नहीं, तो यहाँ पे 32 को हम क्या लिखें 4 रूट 2 लिखे हैं, तो इसको चेक करना है ये सही है कि नहीं, तो आपको क्या करना है इसी का डबल बार गुणा कर देना है, 4 रूट 2 का 4 रूट 2 में गुणा करना है, तो रूट का हम रूट में करेंगे और रूट के बाहर जो होगा हम रूट के बाहर वाले में करेंगे, तो 4 का 4 में करेंगे 16 आ जाएगा, और रूट 2 का रूट 2 में करेंगे कितना हो जाएगा रूट 4। अब 4 का वर्गमूल ले लेंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे 32 आ गया। अब आपको चेक करने के लिए आप उसी का जो भी ये लिखे हैं आप उसका डबल बार गुणा कर देंगे तो वो सेम आ जाएगा, ठीक है। तो 32 के हमने फैक्टर किए थे ना, तो यहाँ पे 32 आ गया, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, 32 को क्या लिख सकते हैं 4 रूट 2। अब 5 रूट 2 से हम 4 रूट 2 घटाएंगे, रूट के अंदर तो सेम है ना, तो घट कर क्या आएगा 1 रूट 2, 1 को हम लिखेंगे नहीं तो क्या आएगा केवल रूट 2, ठीक है। 1 को लिखो या नहीं लिखो। अब दूसरा देख लेते हैं, रूट 12 माइनस रूट 3, रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 12 के पहले हम 12 के फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 आएगा जोड़ा तो 2 को बाहर कर लेंगे, 3 का नहीं आएगा तो 3 को अंदर कर लेंगे माइनस रूट 3। अब यहाँ से 2 रूट 3 से 1 रूट 3 घटेगा तो क्या आएगा केवल 1 रूट 3 आएगा, तो 1 को नहीं लिखेंगे तो केवल रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन है 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 6, 4 रूट 6। अब देखो रूट के अंदर सेम है नहीं है, तो ये घटेगा ही नहीं, ये इतना ही रहेगा, ठीक है। ये आगे घटेगा ही नहीं क्योंकि रूट के अंदर सेम ही नहीं है, जब सेम होता तभी ये घटता। अब तीसरा देख लेते हैं रूट का गुणा, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 4 रूट 7
गुणे 3√7। अब देखो जो रूट के बाहर है पहले हम उसका गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले 4 का 3 में करेंगे क्योंकि ये रूट से बाहर है, तो 4 3 12 हो जाएगा। अब गुणा का चिन्ह लगाना है आपको, और रूट के अंदर जो होगा उसका हम गुणा कर लेंगे, तो √7 गुणे √7 कितना हो जाएगा, √49। ठीक है, 12। अब 49 के हम वर्गमूल लेंगे, 49 के वर्गमूल मतलब 49 के फैक्टर करेंगे, 7 गुणे 7 आएगा, उसमें भी जोड़ा देखना है, वर्गमूल लेना तो आता ही होगा, तो 49 के वर्गमूल ले लेंगे, 7 आ जाएगा, तो 12 सते 84, तो 84 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 3√5 गुणे 4√6। तो पहले जो रूट से बाहर है उसका गुणा करेंगे, 3 का 4 में करेंगे 12 आ जाएगा, फिर √5 का √6 में करेंगे तो √30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो √30 का वर्गमूल क्या आएगा, √30 का वर्गमूल √30 ही रहेगा, तो इसको हम क्या करेंगे 12√30 लिख देंगे। ठीक है, गुणा का चिन्ह हटा लेंगे और इसके साथ में लिख देंगे 12√30। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3√4 गुणे 5√4। तो पहले जो रूट से बाहर है उसका कर लेंगे, 5 तिया 15 आ जाएगा, और √4 √16 हो जाएगा, गुणे √16। अब 15 √16 का वर्गमूल लेंगे, फिर जोड़ा लगाएंगे ना फैक्टर करने के बाद, तो √16 का वर्गमूल मतलब 16 का, वो 4 का स्क्वायर ही है, तो यहाँ पे √16 का वर्गमूल क्या आएगा, 4 आएगा, 15 चौक 60, तो इसका वर्गमूल क्या आया, 60 आया। ठीक है, अब हम भाग को सीख लेते हैं। तो अब भाग को सीख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 5√3 में भाग देना है 2√3 का, तो इधर लिख लेते हैं 5√3 भाग देना है 2√3 का। अब देखो जो रूट से बाहर रहेगा उसको हम रूट से बाहर वाले से ही भाग दे देते हैं, तो 2 का भाग देना है 5 में, तो भाग तो जाएगा नहीं, ये दशमलव में जाएगा, तो यहाँ पे √3 बचा, तो √3 सेम लग रहा है ना, √3, तो इसको हम काट सकते हैं, तो क्या बचा 5/2। अब इसको अगर भाग देंगे तो 2.5 आएगा। ठीक है, √3 को √3 में से हम काट सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जैसे देख लेते हैं, दूसरा है √30 भाग देना है √6 का, तो √30 को अभी हमने क्या क्या बताया, हम क्या लिख सकते हैं, √30 को लिख सकते हैं, इसके फैक्टर करेंगे, पहले 15 आएगा, फिर करेंगे 3 से 5 आएगा, वो 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, तो क्या आया √2 आया, गुणे √3 आया, गुणे √5। यहाँ पे कोई भी संख्या का जोड़ा नहीं है तो सभी रूट में ही आएंगे। ठीक है, तो इसको हम गुणा में सभी को लिख लिया। अब बटे √6 कर देते हैं, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √3। अब गुणा कर देंगे, √6 ही तो आ जाएगा, रूट के अंदर ही तो हैं सभी। अब √3 से √3 को काट देंगे, √6 से हम √2 से √2 को काट देंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, केवल √5 बचेगा। ठीक है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 15√3 का भाग देना है 5√3 से। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 15√3 बटे 5√3, तो √3 से तो √3 कट जाएगा, सेम है। अब 5 का भाग देंगे 15 में, 3 जाएगा, तो इसका भाग कितना है, 3। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।